मेरे प्यारे छात्रों, मैं श्री जादव जी के सर माध्यमिक विद्या मंदिर एकलहरे तालुका जिला नासिक से आपका दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, कल हमने हिंदी लोकवाणी ये जो किताब है उस किताब में से पहली इकाई और पहली इकाई में पहली कविता जिसका नाम है सोंधी सुगंध, जिसके कवि है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। इस कविता के पहले दो चरण है वह दो चरण कल हमने पढ़े। इन दो चरणों में कवि ने वर्षा ऋतु के कारण इस धरती पर जो परिवर्तन आया हुआ है उस परिवर्तन का वर्णन किया हुआ है। आज हम अगले जो दो चरण है इन दो चरणों का विचार करने वाले हैं। सबसे पहले छात्रों, हम इसका सस्वर गायन जो है वो करेंगे और उस गायन के साथ साथ उसका अर्थ भी ग्रहण करेंगे। तो छात्रों, ये जो कविता है मैं सस्वर गाता हूँ, आप मन लगाकर सुनिए ताकि सुनते सुनते आपको अर्थ जो है वह समझ में आए। तो मेरे प्यारे छात्रों, मन लगाकर सुनिए। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, धरती ने आंखें खोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, माटी से बोली। क्या बोली? बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, धरती ने आंखें खोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। नतमस्तक होकर आचुक पद पुष्प चढ़ाता, आचुक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, माटी से बोली। क्या बोली? बादल बरस गया, बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली,
धरती ने आंखें खोली। मेरे प्यारे छात्रों, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी को बोल रही है। क्या बोल रही है? बादल बरस गए हैं और धरती ने अपने आंखें जो है वो खोल ली है। आंखें खोलने के बाद में इस धरती में क्या परिवर्तन हुआ? तो कवि बता रहे हैं, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। सागर का जो मंसूबा है, मंसूबा का अर्थ है इच्छा, इरादा, वो उसका सफल हो गया है। किस प्रकार सागर का मंसूबा सफल हो गया है? तो छात्रों, सागर की यह इच्छा है कि सागर के पास जो पानी है, वह पानी से यह जो धरती है उस धरती को तृप्त करे। लेकिन वह किस प्रकार तृप्त करेगा? तो इसके लिए सागर वर्षा के रूप में इस धरती पर बरसता है और वर्षा के कारण, बरसने के कारण पूरी धरती जो है वो तृप्त हो गई है। धरती के अनगिनत पशु पक्षी, इंसान, तोरवर तृप्त हो गए। और ये जब सागर ने देखा तो सागर को लगा कि मेरी इच्छा है वो आज सफल हो गई है। छात्रों, आपको मालूम है वर्षा किस प्रकार होती है? तो सागर के पानी से बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है। तो ये जो सागर है वो सागर वर्षा और बादल के रूप में इस धरती पर आता है। और धरती पर आने के बाद उसने देखा कि उसके पानी के कारण इस धरती पर खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। तो मानो सागर को लगता है कि उसके मन में जो इच्छा थी आज वह सफल हो गई है। इसलिए कवि ने वर्णन किया, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। फिर उसके बाद इस खुशी के कारण वो मानो जैसे अपने आप को भूल गया है। जब उसकी इच्छा पूर्ण हुई, इस धरती पर वर्षा के रूप में जब यह समुद्र या सागर जो है वह आया और इस धरती को देखा, हरी भरी धरती देखी, सब जगह पर खुशियां देखी, तो मानो इस खुशी में वह अपने आप को भूल गया है। कवि वर्णन करते हैं, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, आकर स्वयं खो गया। खुद सागर जो है वह अपने आप को भूल गया है। इस सागर ने इस धरती पर देखा, क्या देखा? धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली, फिर माथे रोली। धरती जो है, उस धरती ने जैसे श्रृंगार जो है वह श्रृंगार किया है, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। सागर ने देखा ये जो धरती हरी भरी हो गई है और हरी भरी होने के कारण इस धरती पर अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी फूल जो है वो उग आए हैं। पेड़ों पर कोमल पत्ते जो है उग आए हैं। वृक्ष जैसे नहा लिया है उन्होंने, तरोताजा दिखाई दे रहे हैं। यह सब दृश्य देखने के बाद सागर को लगता है जैसे इस धरती ने श्रृंगार किया है। जैसी नववधू जो होती है, जैसे सज धज कर सुंदर दिखाई देती है,
उस नववधू के तरह ये धरती जो है वो दिखाई दे रही है। मानो इस धरती ने अपने माथे पर तिलक लगा लिया है। रोली का अर्थ जो है वो रोली का अर्थ होता है तिलक लगाने के लिए हल्दी चूने से बनी बुकनी। तो उन्होंने किसी सुहागन के तरह अपने माथे पर वह तिलक जो है वो लगा लिया है। तो ये सब देखकर सागर बहुत खुश हो गया है। इसका वर्णन कवि करते हैं। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। यह बात सोंधी सुगंध किसे बता रही है? माटी से बता रही है। सोंधी सुगंध कहती है, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, माटी से बोली। क्या बोलती है? बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, धरती ने आंखें खोली। तो इस तीसरे चरण में कवि ने सागर की खुशी का वर्णन किया है। पहली बात, सागर का मंसूबा सफल हो गया। दूसरी बात है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाने के कारण वह अपने आप को भूल गया है। तीसरी बात है, धरती ने श्रृंगार किया और माथे पर तिलक लगाया है। और यह बात सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी जो है उस माटी को बता रही है। आगे देखते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। पावस मतलब वर्षा ऋतु और मधुमास मतलब वसंत काल या वसंत ऋतु। और उनके मन में एक आस है, विश्वास है। आस यानी इच्छा, आशा। पावस ऋतु में ये जो वसंत ऋतु होता है वो उनको देखकर अनेकों के मन में आशा और विश्वास उत्पन्न होता है। वर्षा बरसने के बाद ये जो वसंत काल आता है उसमें जो किसान है उस किसान के मन में एक आशा, एक विश्वास निर्माण होता है कि मैं इस धरती पर जो भी बोऊंगा उसके बाद मुझे अच्छी सी फसल जो है वो मिलने वाली है। किसान के मन में आशा और विश्वास है। धरती पर जो अलग अलग प्रकार के पशु पंछी है, कीटाणु है, उनको लगता है इस वर्षा के कारण धरती हरी भरी हो गई है, अब हमें भरपेट खाने के लिए मिलेगा। ये उनके मन में आशा और विश्वास है। संक्षेप में, धरती पर जितने भी प्राणी है, जितने भी सजीव है, उनके मन में जो आस और विश्वास है वह कब पूर्ण होने वाला है? तो इस पावस के मतलब वर्षा ऋतु के कालखंड में जो वसंत काल आता है उसमें पूरा होने वाला है। इसलिए कवि वर्णन करते हैं, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ा था। और नतमस्तक होकर आचुक पद पुष्प चढ़ा था। ये जो वर्षा ऋतु है, मानो अपने पास जो कुछ है वह न चुकते हुए ये अपना पुष्प है इस धरती माता को नतमस्तक होकर चढ़ाता है। ये एक उसका अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या हो सकता है छात्रों? नतमस्तक, नम्र होकर। यहाँ पर जो आचुक शब्द है, और इस कविता के कवि भी डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा आचुक है, तो मुझे ऐसा लगता है
कवि ने ये जो पद पद यानी ये जो कविता है, वो जो कविता उन्होंने लिखी है, ये पद पुष्प वह न चूकते हुए अचूक ये जो वर्षा ऋतु है उस वर्षा ऋतु को समर्पित करना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक भी आप अर्थ ले सकते हैं, दोनों भी अर्थ ले सकते हैं। और इस दुनिया में ये रीति जो है सदा सालों से चलती आई है। कौन सी? सदा सदा से चलती आई हांसी ठिठोली। इस दुनिया में ये जो रीति जो है युगों युगों से ये प्रथा चलती आई है, हंसी खुशी चलती आई है कि अपने पास जो कुछ होगा वह नम्रता से किसी के चरणों में समर्पित कर देना, ये सदा से चली आई हुई रीति है। और ये बात सोंधी सुगंध माटी से बोल रही है। तो कवि कहते हैं, सोंधे सोंधे सी सुगंध माटी से बोली। क्या बोली? बादल बरस गया, बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, धरती ने आंखें खोली, धरती ने आंखें खोली। इस प्रकार छात्रों, हमने सोंधी सुगंध ये जो कविता है, इस कविता का अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न जो है वो प्रयत्न किया। आप भी इस अर्थ को समझ लो और समझते समझते ये जो कविता है कंठस्थ करके सस्वर अगर आप गाएंगे तो और आपको आनंद जो है वो आनंद मिलेगा। धन्यवाद।